Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PG College, Didwana. Today we discuss about metamorphism. मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मेटामॉर्फिज्म के कितने प्रकार हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स कितने प्रकार की हैं? और भिन्न भिन्न प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मेटामॉर्फिज्म एक ग्रीक भाषा के शब्द मेटा, जिसका मतलब चेंज, और मॉर्फ जिसका मतलब फॉर्म है। चेंजेस इन फॉर्म, रूप में बदलाव या रूपांतरण, जिसे कायांतरण या रूपांतरण भी कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म रेफर टू प्रीडोमिनेंटली सॉलिड स्टेज mineral and or textural changes to pre-existing parental rocks और प्रोटोलिथ। मेटामॉर्फिज्म क्या है? जो सॉलिड स्टेट में मिनरल में चेंजेस या उसके टेक्सचरल में चेंजेस, रॉक्स के टेक्सचरल चेंजेस, रॉक्स के मिनरल में चेंजेस या फिर उसके टेक्सचर में चेंजेस को मेटामॉर्फिज्म कहा गया है। जो जिस पेरेंट रॉक्स में ये चेंजेस हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट रॉक्स इग्नियस भी हो सकती है या मेटामॉर्फिक भी इग्नियस हो सकती है या सेडिमेंट्री हो सकती है, जिसे प्रोटोलिथ कहा जाता है। मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है उसे प्रभावित करने वाले कारक 3 होते हैं, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड। टेम्परेचर, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स है जो हीट के द्वारा हीट जो मोल्टन मैग्मा है उसकी हीट से बेक हो गई है, और उसमें है टेक्टोनिक प्लेट्स या प्रेशर के कारण उसका कायांतरण हो गया है। इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो सकता है या टेक्सचर और उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। टेम्परेचर का सोर्स या तो मैग्मा हो सकता है या फिर डेप्थ फैक्टर भी हो सकता है। मेटामॉर्फिज्म जो मिनरल कंपोजिशन में चेंजेस है और टेक्सचर, रॉक्स के टेक्सचर या गठन में चेंजेस है। मेटामॉर्फिज्म जब कहा जाता है जब टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मोर देन 1000 मेगापास्कल। लो ग्रेड टेम्परेचर के आधार पर मेटामॉर्फिज्म को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है: लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फिज्म और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म 100 डिग्री टेम्परेचर से 500 डिग्री सेल्सियस तक का जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है उसे लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म जब 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसे हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। प्रेशर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जिसमें तीनों दिशाओं से अलग एक ही इक्वल प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, इसे यूनिफॉर्म प्रेशर कहा जाता है। दूसरा प्रेशर जो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग अमाउंट में जो प्रेशर है उसे
डिफरेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जैसे मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरमीडिएट प्रेशर लगता है। यहाँ यूनिफॉर्म प्रेशर का एग्जाम्पल ग्रेनाइट को दिखाया गया है, और जो डिफरेंशियल प्रेशर है जो ग्रेनाइट ग्रेनाइटिक नीजोस रॉक्स में डिफरेंशियल स्ट्रेस के कारण इस तरह की रॉक्स बनती है। स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं? फोलिएशन हमने सिलिकेट स्ट्रक्चर में जैसे फाइलोसिलिकेट में पढ़ा था। फाइलोसिलिकेट जिसमें सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्लेटी, लेमिलर और फ्लैकी मिनरल्स जैसे माइका, बायोटाइट, मस्कोवाइट, क्लोराइट, टाल्क, सरपेंटीन जैसे मिनरल जो रॉक्स के अंदर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे फोलिएशन कहा जाता है। एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहते हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रेशर लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, उसके राइट एंगल में ये मिनरल, फ्लैकी मिनरल एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखे गए ये सारे मिनरल एक दूसरे के, ये डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है, उसके राइट एंगल में ये लग रहा है, राइट एंगल में मिनरल अरेंज है। लीनिएशन जो आइनोसिलिकेट है, जिसमें डबल चेन सिलिकेट, इनोसिलिकेट जिसे चेन सिलिकेट भी कहते हैं, सिंगल चेन सिलिकेट जिसका एग्जांपल पायरोक्सिन है, और डबल चेन सिलिकेट जिसका एग्जांपल एम्फीबॉल है। ये प्रिज्मेटिक या रॉड, इनकी हैबिट होती है प्रिज्मेटिक या रॉड लाइक। ये एसिकुलर फॉर्म होती है इनकी। प्रिज्मेटिक रॉड लाइक मिनरल जैसे हॉर्नब्लेड, टूरमेलिन, जो एक लाइन में एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहते हैं। ये भी परपेंडिकुलर, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसके परपेंडिकुलर लीनियर अरेंजमेंट होता है इनका। इस तरह के स्ट्रक्चर को लीनिएशन कहा जाता है। स्लेटी क्लीवेज, स्लेट जो एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है जिसमें क्लीवेज, जो ये फोलिएशन पाया जाता है उसे स्लेटी क्लीवेज कहा जाता है। स्लेट जो लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म के कारण बनती है। इसमें सीट स्ट्रक्चर, जो एक सीट फाइलोसिलिकेट मिनरल एक बेडिंग प्लान के पैरेलल अरेंज रहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को स्लेटी क्लीवेज कहा जाता है। स्लेटी क्लीवेज सेल के मेटामॉर्फिज्म, सेल जो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसके मेटामॉर्फिज्म से स्लेट बनती है। फिलाइट, स्लेट के हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म से फिलाइट बनती है। फिलाइट इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट मेटामॉर्फिज्म में बनती है। फिलाइट में जो जो माइका ग्रेन है वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। जो ग्रेन साइज है फिलाइट में स्लेट से बड़े साइज़ के ग्रेन्स रहते हैं। इसमें जिस तरह का जो फॉल्यूशन पाया जाता है उसे फिलाइटिक क्लीवेज कहा जाता है। सिस्टोज स्ट्रक्चर जो सिस्ट फिलाइट के हाईग्रेड मेटामॉर्फिज्म से सिस्टोज रॉक्स बनती है, जिसे सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट में माइका फ्लैकी मिनरल्स इनका ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं और जिनका एक प्रिफर्ड ओरिएंटेशन होता है सीड सिलिकेट्स का, जिससे सिस्टोज स्ट्रक्चर बनता है। सिस्ट इंटरमीडिएट या हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म से बनती है। इसमें जैसे जैसे मेटामॉर्फिज्म की डिग्री बढ़ रही है, स्लेट से फिलाइट से सिस्ट, वैसे वैसे इनकी ग्रेन साइज में भी ग्रेन साइज भी इंक्रीज हो रही है। इसमें जो माइका मिनरल्स है उन्हें ऐसे बिना अनएडेड आँखों से देख सकते हैं। नीजोस स्ट्रक्चर नीज रॉक्स में पाया जाता है, जिसमें डार्क कलर और लाइट कलर के अल्टरनेट बेड बन जाते हैं। लाइट कलर और डार्क कलर के अल्टरनेट बेड बन जाते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे नीजोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये नीज में पाया जाता है। ये हाई ग्रेड रीजनल मेटामॉर्फिज्म में इस नीज रॉक्स बनती है। सिस्ट में जो पैरेलल अरेंजमेंट है कोर्स ग्रेन, जिसे सिस्टोसिटी कहा जाता है। सिस्टोज स्ट्रक्चर जिसे सिस्टोसिटी कहा जाता है। इसमें ग्रेन को ऐसी आँखों से देखा जा सकता है। नीज सिस्ट के अंदर मेनली फाइलोसिलिकेट होते हैं। अदर मिनरल जैसे हॉर्नब्लेड, काइनाइट, ईटीसी एक्स्ट्रा इसके अंदर मिनरल रहते हैं। नीज कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स है, जिसमें होलेटेड रॉक्स है, जिसमें अल्टरनेट डार्क कलर और लाइट कलर के मिनरल्स की अल्टरनेट बेडिंग पाई जाती है। जिसे कंपोजिशनल लेयरिंग कहा जाता है। इसमें अलग अलग मिनरल अलग अलग लेयर्स में सेग्रीगेट रहते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार रिच सेपरेटेड फ्रॉम द माइकासियस लेयर, जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार माइकासियस लेयर से अलग रहते हैं। नीच में दो तरह की वैरायटी पाई जाती है। एक होती है ऑर्थोनीज, एक होती है पैरानीज। ऑर्थोनीज जो नीज रॉक जिसकी पेरेंट रॉक्स या प्रोटोलिथ इग्नियस रॉक्स है उसे ऑर्थोनीज कहा जाएगा, और जिसकी पेरेंट रॉक्स सेडिमेंट्री है, पेरेंट रॉक सेडिमेंट्री के मेटामॉर्फिज्म से अगर नीज बन रही है तो उसे पैरानीज कहा जाएगा। नीज क्वार्जाइट। सैंडस्टोन क्वार्जाइट। सैंडस्टोन
के मेटामॉर्फिज्म से क्वार्ट्जाइट रॉक्स बनती है। ये इसमें इक्विडाइमेंशनल से सेम साइज़ के मिनरल क्वार्ट्ज और फेल्सपार रहते हैं। ये नॉन फोलिएटेड तरह की रॉक्स होती है। बाकी जितने भी आपने पहले इससे पहले जो रॉक्स जैसे स्लेट, फिलाइट, सिस्ट, नीज, ये सारे फोलिएटेड रॉक्स कहलाती है। इसमें फोलिएशन और लीनिएशन पाया जाता है, इसे फोलिएटेड रॉक्स कहा जाता है। क्वार्ट्जाइट नॉन फोलिएटेड रॉक्स होती है। इसमें ग्रेनुलर टेक्सचर पाए जाते हैं। ग्रेनुलर सारे ग्रेन इक्वल शेप और साइज़ के होते हैं और इनके शुगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म में उसके एजेंट के आधार पर अलग अलग मेटामॉर्फिज्म टाइप में डिवाइड किया गया है। कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, इस तरह का मेटामॉर्फिज्म डायरेक्ट प्रेशर के कारण होता है। इसे डायरेक्ट प्रेशर के कारण होता है। एग्जाम्पल, जब दो रॉक बॉडी एक दूसरे के स्लाइड होती है तो उनके अलोंग एक फॉल्ट जोन बन जाता है और हीट जनरेटेड होती है। उनके जो फ्रिक्शन घर्षण से हीट जनरेट होती है और जो रॉक्स बनती है, जो क्रश या पाउडर फॉर्म में जो रॉक्स इनके स्लाइडिंग से बनती है, वो कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म होता है। कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म में एक मैकेनिकल रॉक्स का मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, जिसमें कोई नया मिनरल नहीं बनता है। इंटेंस शियरिंग से कई बार आपस में घर्षण से नए मिनरल भी बन जाते हैं। इस तरह का जो मेटामॉर्फिज्म उसे कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में मेजर रोल हीट का रहता है। इसमें टेम्परेचर का मेजर रोल रहता है। जब कोई रॉक्स इग्नियस इंट्रूजन के कांटेक्ट में आती है, तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। ये इसमें हाई टेम्परेचर और लो स्ट्रेस रहता है। मेनली टेम्परेचर का वर्क रहता है। इसमें यहाँ पे रॉक्स में कंपोजिशन में चेंजेस हो जाता है। जो इंट्रूजन के चारों ओर एक एरिया बन जाता है, जिसे मेटामॉर्फिक एरियोल कहा जाता है। मेटामॉर्फिक एरियोल में एक तरह से रॉक्स की बेकिंग हो जाती है और हॉर्नफेल्स रॉक्स बनती है। हॉर्नफेल्स नॉन फोलिएटेड रॉक्स बनती है, जिसे हॉर्नफेल्स कहा जाता है। यहाँ डायग्राम में इग्नियस इंट्रूजन दिखाया गया है। इग्नियस इंट्रूजन के चारों ओर जो मेटामॉर्फिक एरियोल है, वहाँ पर के ये स्पॉटेड रॉक्स, जिसे हॉर्नफेल्स कहा जाता है। डिफॉर्मेशन, बेडिंग प्लान दिख रहे हैं, इसके अंदर डिफॉर्मेशन से फोल्डेड मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, जिसे फोलिएशन कहा जाता है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, रीजनल, ये लार्ज एरिया में होता है। इसमें मेजर रोल जो प्रेशर का रहता है। इसमें
इंटेंस डिफॉर्मेशन अंडर डायरेक्ट और डिफरेंशियल स्ट्रेस। अभी हमने इससे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस और डिफरेंशियल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। इसमें जो रॉक्स बनती है स्ट्रांगली फोलिएटेड होती है, स्लेट, सिस्ट, नीज, ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म से बनती है। डिफरेंशियल स्ट्रेस, ये डिफरेंशियल स्ट्रेस के कारण बनता है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फोल्डिंग, ये रीजनल स्ट्रक्चर, रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप: फोलिएटेड रॉक्स जिनके अंदर फोलिएशन या लीनिएशन या क्लीवेज हो। फोलिएटेड रॉक्स में स्लेट, फिलाइट, सिस्ट, नीज, ये फोलिएटेड रॉक्स कहलाती है। नॉन फोलिएटेड में क्वार्ट्जाइट, हॉर्नफेल्स, ये नॉन फोलिएटेड रॉक्स है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स: स्लेट फाइन ग्रेन रॉक्स है, इम्परीबल है, क्लीवेबल है और सॉफ्ट है। इसका ये लाइट का, विद्युत का कम सूचलक है। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका स्विच बोर्ड के बेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है और रूफिंग पर्पस से भी इसका इसको स्लेट को काम में लिया जाता है। नीज जो ग्रेनाइटिक रॉक्स के मेटामॉर्फिज्म से नीजोस रॉक्स बनती है, जिसके अंदर क्वार्ट्ज, फेल्सपार मिनरल प्रेडोमिनेंट रहते हैं। इसके साथ ही गार्नेट, पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेड, दूसरे मिनरल भी रहते हैं। ये नॉन पोरस और इम्परमेबल तरह की रॉक्स होती है। इसकी स्ट्रेंथ हाई रहती है। फोलिएटेड स्ट्रक्चर के कारण थोड़ी इसकी कम वर्केबिलिटी रहती है। अगर फोलिएशन के परपेंडिकुलर, जो फोलिएटेड प्लेन के परपेंडिकुलर इसको अच्छा फाउंडेशन के रूप में काम में ले सकते हैं। सिस्ट के अंदर प्रिज्मेटिक और प्लेटी मिनरल्स होते हैं जो सिस्टोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। हॉर्नब्लेंड, टूरमेलिन, सिस्ट, सिल्मेनाइट, क्लोराइट, मस्कोवाइट, बायोटाइट, टाल्क, कायनाइट और क्लीवेबल नेचर है। और क्लीवेबल नेचर के कारण ये इसकी हार्डनेस कम होती है, वीक होती है और इनकॉम्पिटेंट होती है, जिसके कारण क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से क्वार्ट्जाइट रॉक्स बनती है और क्वार्ट्जाइट हार्ड होती है, ग्रेनुलोज टेक्सचर पाया जाता है, कॉम्पिटेंट रॉक्स होता है। इसका मेसनरी स्टोन के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। सूटेबल फॉर रोड मेटल और कंक्रीट बनाने में भी क्वार्ट्जाइट का यूज़ किया जाता है। मार्बल लैटिन भाषा के एक शब्द मार्मोर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है शाइनिंग स्टोन। मार्बल कार्बोनेट रॉक्स लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से मार्बल बनता है। ये कैलकेरियस तरह की मेटामॉर्फिक रॉक्स है। कैलकेरियस मीन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो। मार्बल में भी ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्वार्ट्जाइट में भी ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर पाया जाता है। मार्बल का मेसनरी स्टोन के रूप में, डेकोरेटिव स्टोन के रूप में इसका यूज़ होता है। मार्बल से ताजमहल का निर्माण
मकराना मार्बल से किया गया है।